गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून। आपका एजुकेशन लाइफ जेके स्टूडेंट चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोग को सीटेट के कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल पढ़ाने चल रहे हैं जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमारी टॉपिक है सीटेट मैथ्स। देखिए हमारा पहला सवाल है, सबसे छोटी विषम संख्या अभाज्य संख्या सबसे छोटी विषम संख्या अभाज्य संख्या तथा भाज्य संख्या का योग बताइए। तो सबसे छोटी विषम संख्या लिखना है। तो पहले हम जानेंगे विषम संख्या कौन सी संख्याएं हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब क्या है? विषम संख्या है। और सम संख्या क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये क्या है? ये सम संख्या है। ये सम संख्या है और ये विषम संख्या। तो क्या करना है? सबसे छोटी विषम संख्या अभाज्य संख्या तथा भाज्य संख्या का योग बताना है। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या हुई? 1। फिर है अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हुई? सबसे छोटी, एक तो न भाज्य है न अभाज्य, एक को न भाज्य मानते हैं न अभाज्य मानते हैं। सबसे छोटी अभाज्य मानना है 3 है, लेकिन 3 से पहले 2 है। 2 भी सब मतलब अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या पूछा है, सम विषम तो हो गया एक विषम, और लेकिन अभाज्य पूछा तो अभाज्य 2 है। जो अपने से कटे, अपने से विभाजित हो जाए और 1 से विभाजित हो उसे ही अभाज्य संख्या मानते हैं। तो 2 जो है किसी से नहीं विभाजित होती है, या तो अपने आप से होती है या तो 1 से होती है। तो क्या हुआ? 2। योग बताना ना, विषम संख्या अभाज्य संख्या 2 हो गया। अब भाज्य संख्या का योग बताना है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, एक तो न भाज्य न अभाज्य है, 3 भी भाज्य नहीं है, ये भी विभाजित नहीं होती, 2 भी नहीं है, 4 है। क्या है? 4 है। अब ये क्या करना है? योग बताना है। 3 1 2 1 3 3 4 7। आंसर कितना आया? 7। सबसे छोटी विषम संख्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई और भाज्य संख्या हो गई। सबसे छोटी ही है। सबसे छोटी विषम संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, फिर सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तीनों का योग करना है। तीनों का योग क्या हो गया? 7। ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग बताइए। क्या है? प्रथम 20 सम संख्या का योग क्या है? हम 20 सम संख्या लिखेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा, पेपर में जल्दी हल करना रहता है। क्या है? 20 सम संख्या लिखेंगे तो कैसे होगा? 2 है सम संख्या, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। ऐसे हम 20 लिखेंगे तब जाके उसका योग निकालेंगे।
तो ये हम लोग को टाइम लगेगा। अगर 20 का जो प्रथम 20 सम संख्या पूछे तो क्या करना है, इससे एक बढ़ा के गुणा कर देना है। जैसे 20 है तो 21 से गुणा कर देना है। समझ में आया? प्रथम अगर या प्रथम 30 पूछे या प्रथम 40 पूछे, जो भी पूछे तो उससे एक बढ़ा के गुणा कर, उससे मल्टीप्लाई कर देना है। कितना आंसर आया? 420। ये हमारा आंसर है। 20 और 21 और 20 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0 0 2 के 2 2 दूना 4, 420। 420 आंसर है। इससे एक बढ़ा के अभी हम वैसे भी करेंगे बेस पे, तो वैसे आएगा। देखिए 20 संख्या निकालना है, सम संख्या कितना है? 2 4 6 8, उसके बाद 10 12 14 16, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अभी 10 हुआ। अब कितना है? 22, 22 के बाद 24, 24 के बाद 26, 28, 30। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अभी 15 हुआ। 32, 34, 36, 38, इसके बाद 40। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 सम संख्या हुई, इसका योग करना है। ऐसे हम योग करेंगे तो काफ़ी लंबा होगा। आंसर क्या आएगा? 420 ही। ठीक, ऐसे हम आपको बता रहे हैं। ये आसान सी ट्रिक है, ये आसान सी ट्रिक है। जो पूछा है उससे एक बढ़ा के, 20 से पूछा है तो 21 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब आगे सवाल बता रहे हैं आपको। और सवाल हैं जो कि अधिकतर पूछे जाते हैं पेपर में। सीटेट, टेट और सुपर टेट तीनों में ये सब सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है प्रथम 25 विषम, अभी हम सम बताए थे ना, अब विषम बता रहे हैं। प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग बताइए। विषम संख्याओं का योग बताना है। प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग बताना है। तो हम विषम संख्या 25 तो लिखेंगे नहीं, ठीक, 25 नहीं लिखेंगे। तो क्या करना है? ऐसे 25 अगर विषम संख्या लिखेंगे, 1 3 5 ऐसे लिखते जाएंगे, 25 लिखना है हमें, तो हमें टाइम लगेगा। तो इसको हम इसको ना करके कैसे करेंगे? इससे एक संख्या बढ़ा के, जिसका निकालना रहे उससे एक संख्या बढ़ा के, जैसे 25 का निकालना है तो गुणे 26 कर दीजिए। 25 का निकालना है, इसे एक बढ़ा के 25 गुणे 26, अब बराबर आंसर आ जाएगा 25 गुणे 26। 6 पंचे 30 का 0, 30 का 0, 6 दूनी 12, 12 3 15, 2 पंचे 10 का 0, 2 दूना 4 1 5, 0 5 6। आंसर कितना आया? 650। ये हमारा आंसर है। इसी टाइप के बहुत पूछना है। 25 का पूछ ले, सॉरी ये सम नहीं विषम पूछा है। विषम का ये ट्रिक नहीं लगता। विषम संख्याओं का योग बता रहे हैं। विषम संख्याओं का जैसे 1 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है। क्या करता है? इसी टाइप से लिख लेंगे तो हम 25 टाइम लगे तो हमको कैसे करना है? इसको 25 का स्क्वायर कर देंगे, 25 का स्क्वायर।
सम में बताए थे तो एक बढ़ा के लिखना है, लेकिन विषम में क्या करना है, यही 25 का स्क्वायर कर देंगे। तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 1225 आएगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, इसको स्क्वायर करना भी बहुत इजी है 25 का। जैसे इसको कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 हम 25। फिर इसको जो है एक 2 का जो है ये आगे, इसके 5 के आगे जो रहेगा इसको एक बढ़ा के 3, जैसे 2 है 3 बढ़ा के इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6, 625। ये हमारा आंसर है 625, 625 आएगा। विषम संख्या में इस टाइप का लगाया जाता है, और सम संख्या में जो आया रहता है उससे एक बढ़ा के उसी से गुणा कर देंगे। अगर ये सम पूछा जाए 25 का सम संख्या, सम बताना रहे तो सम कैसे करेंगे, 25 गुणे 26 कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। सम संख्या में ऐसे लगाया जाता है और विषम संख्या में एक ट्रिक है, इस तरह से टाइप का लगाया जाता है। आगे देखिए, आगे है 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर, 3 के वर्ग धन 4 का वर्ग धन क्या है 10 का वर्ग या 10 का स्क्वायर, इसका मान बताना है। इसका एक सूत्र है ये, n प्लस 1 का होल वर्ग बटा n। इसी टाइप मतलब इसी आधार पे रखेंगे तो ये सवाल हल हो जाएगा। ये सूत्र याद रखना है, अगर इस टाइप के सवाल आए तो यही सूत्र हमें लगा देना है। तो कैसे लगाएंगे, n का मान क्या है 10, 10 धन 1 होल वर्ग n, n मतलब n नहीं है, ये 2 है, 2। अब 2 से 10 को काटेंगे, 2 पंचे 10, क्या आया 5, 10 धन 1 होल वर्ग बराबर 5, 11 का होल वर्ग बराबर 5 गुणे 11 का वर्ग, तो 11 पचे 55 का वर्ग, 55 का वर्ग क्या होगा 55 गुणे 55, 50 25 का 5, 50 25 26 27, 50 25 का 5, 50 25 26 27, क्या आया 5, 7 5 12 का 2, 1 7 2 9, 1 10 का 0, लगे 2 3, कितना आया 3025, 3025, ये आंसर है। आंसर कितना है 3025। इस टाइप के सवाल इसको लगेंगे, ऐसे लगेंगे। आगे देखिए, आगे जैसे पूछा जाए 1 धन 2 धन 3 धन 9, 9 तक लिखिए। फिर इसके बाद धन 10, फिर इसके बाद धन 9, डट धन 3 धन 2 धन 1 बराबर कितना होगा, मान बताना है। तो क्या करें, ये जो है 1 धन 2, इधर देखिए असेंडिंग में है और इधर देखिए डिसेंडिंग, यहाँ 10 तक असेंडिंग में है, फिर इसके बाद 10 के बाद क्या है डिसेंडिंग में है, ये आरोही क्रम में है, फिर इसके बाद अवरोही क्रम में है। तो हमें इसको कैसे हल करना है, सब छोड़ के, यहाँ 9 तक है फिर इधर से भी 9 तक है, तो हमें सब छोड़ के इसी को देखना है। इसका क्या कर देंगे वर्ग, क्या हो जाएगा 100, आंसर हो गया। अगर इस टाइप के सवाल आए तो ऐसे लगा देना है तुरंत। आगे क्वेश्चन है 6 की घाते 10 गुणे 7 की घाते 17 गुणे 11 की घाते 27 में अभाज्य गुणनखंडों की
अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, संख्या बताना है। इसमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है। अभाज्य मतलब जो किसी से विभाजित ना हो, अपने आप से हो या तो एक से विभाजित हो। इसमें देखिए 7 तो अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है, लेकिन 6 जो है भाज्य, ये 2 से भी कट जाएगी और 3 से भी। तो इसको हम ऐसा फैक्टर इसका बनाएंगे कि ये भी अभाज्य हो जाए। तो अभाज्य हम इसको कैसे करेंगे, 2 3 6, मतलब 2 भी अब अभाज्य हो गया और 3 भी अभाज्य हो गया। इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे गुणे 7 का 17 गुणे 11 का 27। फिर हल करेंगे इसको, 2 का ये भी 10 हो गया, गुणे 3 का 10 गुणे 7 का 17 गुणे 11, 2 की घाते 10, 3 की घाते 10 गुणे 7 की घाते 17, 11 की घाते 27। अब क्या होगा, अब जो है इससे हमसे मतलब नहीं है, इससे नहीं मतलब है, किससे मतलब, हमें घात घात से मतलब है। हम घात घात जोड़ लेंगे आपस में, 10 धन 10 धन 17 धन 27, कितना आएगा, 10 10 20 20 10 30 30 7 37 37 10 47 47 10 57 57 7 64। ये हमारा आंसर हो गया। इसी टाइप के क्वेश्चन और है, गुणनफल 8 की घाते 20 गुणे 15 की घाते 24 गुणे 7 की घाते 15 का कुल रूढ़ गुणनखंड है। रूढ़ गुणनखंड है। अब रूढ़ मीन्स क्या होता है, रूढ़ मीन्स भी अभाज्य होता है। इसको क्या करना है, ये और ये तो भाज्य है, ये अभाज्य है, इसको भी अभाज्य में बनाना पड़ेगा और इसको भी। ये 5 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, इसलिए ये भी जो है अभाज्य है, और ये भी भाज्य है और ये भी भाज्य, यही एक साथ ही अभाज्य है। तो हमें इस दोनों का फैक्टर बनाना पड़ेगा, अभाज्य में इसको चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, इसका जो है 15 का तो बनेगा 3 गुणे 5, ये दोनों अभाज्य हो गया। 24 गुणे 7 का 15, और इस 8 को हम कैसे बनाएंगे, 2 की घाते 3 20, ऐसे बनाएंगे। चाहे आप लिख सकते हैं 2 की घाते 20 गुणे 2 की घाते 20 गुणे 2 की घाते 20। अब देखिए अभाज्य हो गया, गुणे 3 की घाते 24 गुणे 5 की घाते 24 गुणे 7 की घाते 15। अब इसको क्या करेंगे, हम घात घात जोड़ लेंगे, 20 धन 20 धन 20 धन 24 धन 24 धन 15। आंसर कितना आएगा, इसको जोड़े 20 20 40 20 60, 60 हो गया। 24 दूना 48, 60 और 40 कितना हुआ, 100, और 8 108, 108 में 15 8 5 13 का 3 1 2, 123। आंसर कितना हुआ, 123। इसी टाइप के सीटेट में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसमें गड़बड़ कर देते हैं, समझ नहीं पाते हैं। हम लोग को लगता है कि बहुत ही हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं रहता है अगर हम लोग पहले से ही समझे रहेंगे। ठीक, अब हम अपनी क्लास को बंद कर रहे हैं, फिर आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।